raised to the power 2x. The value is e raised to the power 2x d by dx of 2x. ठीक है, तो डी बाई डी एक्स 2x कितना हो जाएगा 2, सो ई रेज टू द पावर 2x इंटू 2 विच इज 2 ई रेज टू द पावर 2x. एंड इफ इट इज माइनस 2x तो क्या हो जाएगा, आप जो डेरिवेटिव 2x का निकालेंगे वहाँ पे माइनस 2x का हो जाएगा एंड आंसर विल बी माइनस 2 ई रेज टू द पावर माइनस 2x. ठीक है, ओके. नाउ इफ आई एम हैविंग सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू द पावर 2x. नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बन जाएगा ये, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर 2x लॉग बेस ई ए. ठीक है, अब मैंने जब डी बाई डी एक्स ऑफ 2x निकालूंगी तो वो 2 भी आएगा, तो वो 2 मैंने फ्रंट पे लिख दिया. सो आई गॉट 2 ए रेज टू द पावर 2x लॉग बेस ई ए. अच्छा, इस क्वेश्चन को आप 2x इक्वल टू टी लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, वो ए रेज टू द पावर टी हो जाएगा. अब यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ. ठीक है, नेक्स्ट इज योर लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन बेटा मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी, जो चीज़ आप जो फार्मूला आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए मैं वही चीज़ समझा रही हूँ आपको. सपोज आई एम हैविंग कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल इज इक्वल्स टू से ए. ठीक है, और यहाँ पर आपको बताया हुआ है जो आपके पास कांस्टेंट है इट शुड बी ग्रेटर देन 1. नाउ अब मैंने जब मेरे पास अगर ये वैल्यू दे रखी होगी तो इट इज इक्वल्स टू व्हाट, लॉग ई बेस ई ए इक्वल टू एक्स. अब इसको हमने समझना है ये मतलब क्या है इसका. हम सबको मालूम है दैट 2 रेज टू द पावर 3 8 होता है. ठीक है, अगर इसको मैंने लॉग के टर्म्स में लिखना हो, रिमेंबर ऑल ऑफ यू, इफ आई एम हैविंग 2 रेज टू द पावर 3 इक्वल टू 8 देन what is the meaning of this in terms of log? It is a log base 2 8 is equals to 3. मतलब क्या हुआ कि 3 क्या देता है, log हमारे पास उसकी कितनी पार थी जिसकी वैल्यू ये आई, बेस की क्या पार थी कि आपके पास ये वैल्यू आई. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉग और द मीनिंग ऑफ लॉग. So meaning of log is that log gives the power of the base, right? And you have to keep in mind that your value it will be always positive, क्योंकि आप जब भी पावर देंगे वो पॉजिटिव में आ सकती है. a will be positive. ठीक है, although x can be positive, negative, 0. ठीक है, it can have any value. Okay, now क्वेश्चन की बात करें अगर हम इसको ग्राफिकली, तो एक चीज़ बेटा हमने याद रखनी है कि जब हम बनाते हैं लॉग का ग्राफ, तो लॉग का जो ग्राफ होता है इट इज़ लाइक दिस. ये भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो जाए इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपका बेस अच्छा बन जाए. बेटा हम जब लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा ही ऐसे आता है जिसमें कि हम कहते हैं कि उसमें 1 0 पॉइंट हमेशा ही रहता है. ठीक है, और अगर x इक्वल्स टू y लेते हैं तो वो आपके पास इस तरह का ग्राफ बनता है. यू हैव डन इन योर प्रीवियस क्लासेस. और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है इट इज़ लाइक दिस, जिसमें 0 1 हमेशा होता ही होता. ठीक है, अभी हमने ये पीछे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिस्कस किया था. ठीक है, सो अब इसका मतलब क्या हुआ दैट लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. ठीक है, अच्छा बेटा हमने जो लॉग है वो उसकी वैल्यू हमने एक बार तो लिया है बेस ई में और एक बार हम लेते होते हैं बेस 10 में. ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में जो कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं दैट इफ यू आर हैविंग लॉग दिस बी एक्स इज इक्वल्स टू वाई, इसमें मतलब क्या हुआ दैट दिस बी इज द डोमेन एंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, this is equals to the values of x and it is always positive real numbers, and this y it can be any value, it can be positive, it can be negative, and its range is always the set of all real numbers. अब अगर मैंने इसको जो लिखा है log base b x is equals to y, इसका मतलब क्या हुआ that b raised to the power y is equals to x. ठीक है, जो हम log में जो दे रहे हैं ये है क्या, it is b raised to the power y which is equals to x. ठीक है, अच्छा जी, और उसके बाद आपने ये जो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं रिगार्डिंग b x और y के लिए कि जो b है इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड x शुड बी ऑलवेज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड y इज जो रेंज में आपके पास आता है इट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. ठीक है, अगर मैंने बेस लिया हुआ है e, ठीक है, लॉग बेस e को हम नेचुरल लॉग बोलते हैं. ठीक है, कई बुक्स में उसको ln भी लिखा होता है, मीन्स लॉग e बेस ई एक्स को ln x करके भी लिखा होगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी में लॉग बेस ई एक्स करके ही लिखा हुआ है. लॉग बेस ई का मतलब होता है नेचुरल लॉग एंड लॉग बेस 10 x इक्वल टू वाई इज कॉमन लॉग. ठीक है, अच्छा जी, सो अब आपने एक चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, अगर आपको दिया हुआ है लॉग बेस 10 1 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट 10 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1.
ठीक है ना, यही हो गया। और बेस 10 को हम लिखते नहीं है, इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है कि log 1 एंड द वैल्यू इज 0, ठीक है, वो कॉमन लॉग होता है क्योंकि, ठीक है। और आपको भी मैंने ग्राफिकली भी समझा दिया। अब कुछ जो आपके लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपने पहले की हुई हैं इन योर प्रीवियस क्लासेस, उसको एक बार रिकैप करके देन वी विल स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज। log base e mn is what? It is log base e m plus log base e n, and log m upon n क्या होता है? log base e m minus log base e n, and log base e m raised to the power n क्या होता है? It is n log base e m। और अगर आपके पास हो log base e 4, ये क्या बना? मैं ऐसे कह सकती हूँ 4 is 2 raised to the power 2। अगर वो 2 raised to the power 2 है तो वो क्या बन जाएगा? 2 log base e 2, ठीक है। और log base e e इज इक्वल्स टू 1, ये आपने याद रखना है। log base 10 10, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, एंड log base a a इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, ठीक है। और वन मोर थिंग, दैट log इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। नाउ यू आर इन द कंडीशन टू स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज 5.4।